हेलो एवरीवन। आज हमारी इंग्लिश डेली वोकैब की क्लास नंबर 12 है। तो हम इसमें कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, उसके मीनिंग समझेंगे और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और हमारा आज का वर्ड है पहला वर्ड है वैसिलेट। इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, यानी कि हम किसी चीज़ को करने से निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके लिए अनश्योर हैं, हम उसके लिए 100% श्योरिटी नहीं रख रहे कि हाँ ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम उसको काम कोई भी कार्य को करने से क्या हो रहा है, हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें हम हमारे अंदर पे क्या हो रहा है, हेजिटेशन हो रही है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन ही सॉ डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ शूज ही वैसिलेटेड बिटवीन बाइंग अ परफेक्ट पेयर ऑफ शूज। यानी कि एक लड़का है, वो दुकान में जाता है, ठीक है, उसको खरीदने थे शूज़। तो उसने क्या किया, वहाँ जो शॉपकीपर होगा उससे शूज़ दिखाने के लिए बोला होगा। तो उसने क्या किया, अलग अलग वैरायटी के शूज़ दिखा दिए अलग अलग डिज़ाइंस पे। तो उसने क्या किया, कुछ सेलेक्ट किए शूज़ और फिर वो कंफ्यूज हो गया कि इन दोनों में पेयर ऑफ शूज़ में से मुझे कौन से बाय करने हैं। ठीक है, जो यहाँ पे जो कंफ्यूज हो रहा है, तो जो कंफ्यूजन वर्ड है उसका मतलब हो गया आपका वैसिलेट। जैसे कि आप कभी शॉपिंग करने भी जाते हो मार्केट में, तो जनरली क्या होता है, आप कंफ्यूज होते हैं कि दो या तीन आप पेयर ऑफ शूज़, मतलब वो शर्ट खरीदते हो या जीन्स देखते हो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे कंफ्यूजन जो हो जाता है, आपको फ्लक्चुएट करते रहते हो, तो उसको कहा जाता है यहाँ पे वैसिलेट। इसके सिनोनियम्स है वॉबल, फ्लक्चुएट, हेजिटेट, अल्टरनेट, वेवर, स्टम्बल। इसके एंटोनियम्स है परसिस्ट, प्लंज, रिमेन, डिटरमाइन, अबाइड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है रीस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि कोई भी काम को करने से क्या करना, हमें बचना है। ठीक, यानी कि हमें किसी चीज़ का परहेज रखना है। जैसे जो कामचोर होते हैं, कामचोर लोग क्या करते हैं, काम को उसका कुछ काम तो वो उसको काम को नहीं करने के 100 बहाने ढूंढ लेते हैं ना। तो क्या होता है, कुछ काम तो करने से क्या हो रहा है, बच रहे हैं, तो उसका मतलब होता है आपका एब्सटेन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। द डॉक्टर हैज सजेस्टेड मी टू एब्सटेन फ्रॉम नॉन वेज फूड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। यानी कि जो डॉक्टर है उसने क्या किया, वो उस पेशेंट को सजेस्ट किया कि तुम्हें जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक आपको नॉनवेज नहीं खाना है। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। अवॉइड, डेजिस्ट, डिक्लाइन, रिफ्यूज, रिजेक्ट। इसके एंटोनियम्स है एक्सेप्ट, टेस्ट, ट्राई, अटेम्प्ट, एंटर एंड कमिट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्रपल। स्क्रपल का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ हेजिटेशन। अभी मैंने आपको जो सबसे पहला वर्ड बताया था वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब भी क्या होता है, हमें क्या होता है, किसी चीज़ की हेजिटेशन होती है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, संदेह में रहते हैं। ठीक है, तो स्क्रपल का मतलब भी क्या होता है आपका वैसिलेट। ठीक है, यानी कि हमें कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑलवेज स्क्रपल व्हेन आई हैव टू आस्क माई पेरेंट्स फॉर मनी। यानी कि मुझे हमेशा हिचकिचाहट होती है, यानी कि मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होता है जब भी मैं अपने पेरेंट्स से पैसों के लिए पूछता हूँ, तो मुझे हमेशा क्या होता है, हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है। ठीक है, अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। डैमर, डाउट, अनसर्टेनिटी, स्टिकल, वैसिलेट। इसका एंटोनियम्स है डिटरमाइन, डिसाइड, चूज, परसिस्ट, अबाइड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्टाउंड। इसका मतलब होता है टू सरप्राइज, यानी कि क्या होता है, मतलब हम बहुत क्या हो रहे, आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं, यानी कि हम अचंभित हो जा रहे हैं, यानी किसी चीज़ को हमारा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कुछ चीज़। तो क्या होता है, वो अगर चीज़ें हो जाती हैं तो हम क्या होता है, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम्स परफॉर्मेंस वॉज एस्टाउंडेड। यानी कि जो राम की परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा कहते बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, यानी कि बहुत आश्चर्य करने वाली थी। तो जैसे इसका सिनोनियम्स देख लेते हैं। स्टन, स्टैगर, शॉक, अमेज, ओवरवेल्म, एस्टोनिश। इसके एंटोनिम्स है बोर, एनॉय, डल, स्लगिश, फैक्टिग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टार्निश। टार्निश का मतलब होता है डैमेज और फेड समथिंग, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, डैमेज करना, यानी कि खराब कर देना। और या तो उसको क्या कर देना, फेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा धुंधला कर देना। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
हिज क्राइम टर्निस्ड हिज फैमिलीज रेपुटेशन, यानी कि देखो एक इंसान है, उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा क्राइम किया, ठीक है, उसने क्राइम किया तो जाहिर सी बात है अगर क्राइम करेगा तो उसकी फैमिली की रेपुटेशन तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, डैमेज हो जाती है, ठीक है, यानी कि उनकी फैमिली में क्या लग गया, एक धब्बा लग गया, एक कलंक लग गया, ठीक। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं, डिफेम, स्टेन, डर्टी, डिफाइल, पॉल्यूट। इसके एंटोनियम्स है ब्राइटन, पॉलिश, इम्प्रूव, प्यूरिफाई, ग्लोरीफाई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिवियन। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ फॉरगॉटन, यानी कि गुमनामी, यानी कि हम भुलक्कड़, यानी कि भूल जाते हैं किसी चीज़ को, हम भूल जाते हैं, ठीक है। यानी कि जिसकी मेमोरी कम होगी वो चीज़ें क्या होता है, सडनली क्या होता है, चीज़ें भूलने लग जाता है। अब हम ही हैं, हम क्या करते हैं, कुछ टाइम तक चीज़ें जैसे कि याद रहती हैं और कुछ टाइम बाद वो चीज़ें क्या होती है, हम भूलने लग जाते हैं। अगर हम क्या करेंगे, पढ़ रहे हैं, अगर हम चीज़ों का रिवीजन नहीं करते रहेंगे तो वो हमारे माइंड से क्या होंगी, कहते रहती है, सेप्ट होती रह जाती है, गायब होती रहती है, भूल जाते हैं हम चीज़ों को, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द मूवी पुट मी इन सच अ स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन, यानी कि वो मूवी जो मैंने देखी उसने मुझे इस सिचुएशन पे डाल दिया कि दैट आई फॉरगॉट टू कंप्लीट माय होमवर्क, कि मतलब उसकी मतलब उसका दिमाग में मेरा इस तरीके से असर हुआ, ठीक है। यानी कि वो मूवी क्या थी, मतलब वो मूवी इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं अपना काम करना भूल गया, अपना होमवर्क करना भूल गया। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, forgetfulness, disregard, nothing, limbo, unawareness, ठीक। अब इसका एंटोनियम्स है हीट, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, रिकलेक्शन, रिमेंबर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब। इसका मतलब होता है आउटलॉ समथिंग, यानी का इसका मतलब हुआ जो देश से निकालना, किसी चीज़ का त्याग कर देना, यानी कि किसी चीज़ पे क्या लगा देना, पाबंदी लगा देना, किसी को बैन कर देना, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, गवर्नमेंट शुड प्रोस्क्राइब द यूज ऑफ प्लास्टिक टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, यानी जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए प्लास्टिक का यूज़ करने से, ताकि हम कहते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके। अगर देखो हम प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करेंगे, अगर सब इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, अगर लोगों ने क्या किया, मतलब प्लास्टिक का यूज़ करना कम नहीं किया या बंद नहीं किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा कंट्री में क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, और पॉल्यूशन होगा तो उससे क्या होगा, काफ़ी हमारी बीमारियाँ एग्जिस्ट करने लगेंगी, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं, आउटलॉ, बैन, डिसअलाउ, डिनाउंस, एक्सक्लूड। इसके एंटोनिम्स है इंक्लूड, अप्रूव, परमिट, इनेबल, एग्रीडेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैगटैग। रैगटैग का मतलब होता है डिसऑर्गेनाइज, जो क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, यानी कि क्या हुआ, वो प्रॉपरली रखा नहीं हुआ है, कहीं छितर बितर हो रखा है सब जगह। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, A ragtag group of people always tarnish society। टार्निश का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टार्निश का मतलब होता है किसी चीज़ को डैमेज करना, किसी की इमेज को क्या कर देना, डल कर देना, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है एग्जाम्पल हमारा, कि जो एक रैगटैग ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड पीपल हैं, लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या हुए हैं, आवारा लोग हैं, ठीक। उन्होंने क्या किया, सोसाइटी को क्या करना, डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, विलियनी, हीडलेस, नेग्लिजेंट, रोगरी, नेविशनेस। इसके एंटोनिम्स है अटेंशन, प्रूड, काइंड, वॉचफुल, माइंडफुल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लैंट। स्लैंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा अस्लोपिंग पोजीशन, यानी किसी पोजीशन कैसी है, स्लैंट है, यानी कि क्या उसमें स्लोप आ रहा है, एक तिरछी है, एक झुकाव है उसमें, ठीक। इसका एग्जांपल देखते हैं, अ स्लैंट माउंटेन साइड मेक्स इट मोर कंफर्टेबल टू ट्रैक, यानी कि अगर क्या होगा, माउंटेन में अगर हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, अगर माउंटेन स्ट्रेट होगा तो हम ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, अगर माउंटेन थोड़ा सा स्लैंट होगा, थोड़ा सा झुकाव होगा, उसमें थोड़ा झुका हुआ होगा, थोड़ा तिरछा होगा,
तो हम उसमें कंफर्टेबली ट्रैक कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रैकिंग के वक्त। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, इंक्लिनेशन, एंगल, टिल्ट, स्लोप, बेंड, ट्विस्ट। इसके एंटोनियम्स है स्ट्रेट, लेवल, इवन, फ्लोरिंग। हमारा लास्ट वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है वेरी इंटेंस और डीप, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा गहरा हो। ठीक है, इसकी फीलिंग कैसी होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस, कहते हैं ना इसकी फीलिंग होता है बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स के साथ उसने ये सब बोला, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग, यानी कि जो कहते हैं कि दिल से आवाज़ आई हमारी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर ही शेयर्स हिज प्रोफाउंड थिंकिंग विद मी, यानी कि जब उसने अपनी बहुत इंटेंस थिंकिंग मेरे साथ शेयर की, आई बिकेम मोर सीरियस फॉर माई फ्यूचर, तब मैं अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। ठीक है, तो अगर जैसे कि अगर क्या कहेंगे, अगर हमने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अगर हमने अपनी पढ़ाई नहीं की तो हम आगे जाके क्या होंगे, बेरोजगार रह सकते हैं। अब इसके सिनोनियम देख लेते हैं। सीवियर, डीप, इंटेंस, लेबोरियस, वेटी, एब्स्ट्रूस। इसके एंटोनियम्स है माइल्ड, सैलो, स्लाइट, लाइट, कैजुअल, लिमिटेड। सो अगर आपको कुछ क्वेरीज हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।